आज आप जो बड़ा अधिकार चाह रहे हैं, मोर डोमिनियन, मोर अथॉरिटी, बट आपकी लाइफ में चीजें अभी सही नहीं है। क्या आप और मैं खुदा के साथ बेईमान हैं? इस बेईमानी को हटाना होगा। अगर आज आप और मैं अथॉरिटी में जाना चाहते हैं, तो जो भी छोटा सा काम गॉड ने दिया है, उसको आपको सीरियसली करना पड़ेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी आराधना करके बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसा दिल करता है कि कभी आपके चरणों से ना हटे, आपके चरणों में ही पड़े रहें परमेश्वर, बिकॉज हमें सच्चा प्यार मिल गया। यू आर अ ट्रू लव गॉड। लॉर्ड, हमने पिछले महीने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और परमेश्वर हमने रियलाइज करा कि हम जिम्मेदारी से नहीं चल रहे थे। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें बार बार गाइड किया। और अब इस अगस्त महीने में हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम इस जिम्मेदारी के साथ अब अधिकार में कैसे जाएं। हमारी अगुवाई कीजिए, हमें लीड करिए, और हम आपके सामने फेथफुल पाए जाएं, ईमानदार पाए जाएं। पवित्र आत्मा जी, आप अपने बच्चों से बात करिए। आप इन सबको, हम सबको सिखा रहे हैं। हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी है, जो लगता था कि कभी बदल नहीं सकता। ओ परमेश्वर, आपका वचन, पवित्र आत्मा जी और यीशु मसीह ने जो किया है, सब कुछ उसने बदल दिया है। थैंक यू सो मच। आज हम एक नई तरह से सब कुछ सीख पाए। जो भी हिंड्रेंसेस है, जो भी लोग परेशान है, कुछ उनको डिस्टर्ब करे, आप उन्हें शांत कीजिए और अपने वचन को सुनने में मदद करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस महीने हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या भाई हमारे भी अधिकार है। सारी तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी की बात हो गई। वी बीन टॉकिंग एंड फोकसिंग अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिलीवर टू वॉक विद क्राइस्ट। तो अब हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम भी किसी को डांटेंगे नहीं डांटेंगे। लाइक ऑल माई लाइफ आई ग्रो अप थिंकिंग कि मेरा कभी अपना कमरा होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ मेरी मम्मी पापा का होगा। और फिर वही हमारी जनरेशन आगे सोचती हैं। सो आज हम खोलेंगे अपनी बाइबल्स में लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 1 से 10 हम लोग हिंदी में सुनने जा रहे हैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैंने तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। थैंक यू। Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be a manager any longer. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, how much do you owe my master? 900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly and make it 450. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800.
The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. थैंक यू सो मच। तो हम लोग इस महीने बात करेंगे, लगातार चर्चा करेंगे अधिकार की, और हम लोग बात करेंगे व्हाट अबाउट अथॉरिटी। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्स है जो होली स्पिरिट ने मुझे 2 दिन पहले दी, कि जो whoever can be trusted with very little can be trusted with much more। तो यानी कि पहले हमारे ऊपर छोटी बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जब हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से मैनेज करते हैं तब हमें बड़ा अधिकार मिलता है, एंड वी आर गिवन अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ज्यादा चीजें, और हमें ज्यादा लेवल्स पे हम काम कर सकते हैं। सो आप और मैं सब चाहते हैं कि हम किसी चीज के अधिकारी हो। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हम सीनियर पोजीशन पे आए। अगर हमारा बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे, चाहे बहुत सारे एम्प्लॉयज हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो। अगर हम घर में भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए, जो हम कह रहे हैं वो हो, और हमें अधिकार मिले। सो वी ऑल वांट अ सर्टेन रेल्म ऑफ इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर यीशु मसीह उसको टाई कर रहे हैं जिम्मेदारी से, कि जो आपको पहले असाइनमेंट दिया गया था उसका क्या, जो मैंने आपको ABCD सीखने को बोला था उसका क्या, उसके बाद मैं आपको साइंस के बेटर प्रिंसिपल सिखाऊंगा। सो हर चीज शुरुआत होती है, हम जब स्कूल में जाते हैं ऑफ कोर्स हम लोग पहले अल्फाबेट सीखते हैं, ABCD क ख ग, राइट, हम लोग उसको सीखते हैं, तब हम शब्द बनाना सीखते हैं। हमारी मम्मी ने सबने हमको सिखाया, बहुत पिटाई पड़ी थी जब मात्राएं लगानी पड़ती थी। मुझे नहीं पता आपको मात्राएं आपको लगानी आती, लेकिन मुझे डंडे बहुत पड़े, मतलब बहुत पिटाई होती थी जब भी नहीं आता धपाक। अच्छा ये भी नहीं आता है त में अ की मात्रा ता, यू नो लाइक दैट। सो वो चलता था। सो वो आज मम्मी को याद करते हैं कि कैसे मम्मी ने सिखाया जितना भी उनको समझ में आता था, और आज हम इतनी सारी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जब हम थोड़े में मैनेजमेंट, जो हमें थोड़ा सा काम दिया गया उसमें हम लोग वफादार रहेंगे, तब हमें आगे लेकर के जाया जाएगा। इसी तरीके से जब आप और मैं बिलीवर बनते हैं, हमसे क्या मांगा जाता है, लाइक somebody was just telling me recently, ओ पास्टर मेरे को इतना कुछ करना पड़ता है, मैं ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ, और मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। सो ऐसे इतना कुछ करना नहीं है, सिंपल जीवन जीना है। बस यीशु मसीह प्रार्थना करना सीखो, वचन पढ़ना सीखो, और बाकी होली स्पिरिट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना, लेकिन हाँ कुछ खास बातें, अपने माता पिता का आदर करो, अपने ऑफिस में ठीक से काम करो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये तो वैसे भी दुनिया की वैल्यूज है, और आपको इन वैल्यूज को लेकर के चलना है। एंड गॉड उसमें अगर कुछ अलग है आपको स्पेसिफिकली बता देंगे। सो देन दे सेड हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, व्हाटएवर। सो आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ राइट फ्रॉम द टॉप। और ये जो दृष्टांत है, ये जो पैराबल है, ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और यीशु मसीह का काम था हमेशा किसी कहानी के द्वारा लोगों को समझाना। और वो कह रहे हैं भी देखो, एक आदमी था, बहुत अमीर था, और उसने अपने मैनेजर को अक्यूज किया कि तुमने जो भी मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी उसमें तुमने घपला किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमने पिछले महीने सीखा, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारियों में क्या हमने घपला किया है, क्या हमने गड़बड़ किया है? अ सिंपल थिंग, हम लोग कहते हैं नहीं इतना बाइबल कौन पढ़ सकता है, इतनी प्रेयर कौन कर सकता है। एडमिट, मैं मानती हूँ हमारा मिलकर के बाइबल का टाइम पढ़ने का बहुत ऑकवर्ड हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आप उसमें ऑलरेडी ट्यून नहीं है, यू हैव नॉट बीन डूइंग इट विद अस, एंड यस इट इज अ वेरी ऑकवर्ड आवर, मुश्किल होता है। बट किसने कहा है कि आपको हमारे साथ ही पढ़ना है? आप अपना टाइम बनाइए और आप अपनी बाइबल पढ़िए, क्योंकि एक धर्मी जन जिसके अंदर यीशु मसीह आ चुके, उसका ABCD है बाइबल पढ़ना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, शुरू में आपको वो एक लेवल पे समझ में आएगा, और वो काफी है। परमेश्वर का वर्ड केपेबल है अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी थिसॉरस या कमेंट्री से ज्यादा अपने बारे में कमेंट करने के लिए, जब आपको उसकी जरूरत होगी तो। और दुनिया का सारा ज्ञान, क्योंकि बाइबल के बाहर जो भी ज्ञान है उसमें फिर भी एक इंसान का एलिमेंट है। व्हाइल दे मस्ट बी सेइंग सम थिंग्स, वो उनके पर्सपेक्टिव में है, और उसमें कुछ ना कुछ, लाइक इवन व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, there's a mixture of me and my own story and then God. But जो God का word है, it is so self
सस्टेनेबल, वो इतना क्लियर है, वो इतने अच्छे से हमें समझाता है, सब कुछ लाइट एंड डार्क अलग हो जाता है, एंड यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, राइट? सो जब हम एक, गॉड ने हमें मैनेजर बनाया है, हम ऐसा ना सोचे कि हम कुछ भी नहीं, हम मैनेजर हैं कि जो हमें काम दिया गया, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ओह, मुझे प्रार्थना नहीं आता, अभी 4 दिन पहले मैंने किसी को असाइनमेंट दिया है, उनका मैं नहीं कर सकते। ओके, असाइनमेंट, क्या असाइनमेंट है? 2 मिनट की प्रेयर हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। 2 मिनट बाइबल पढ़ सकते हो जाएंगे। और मैंने कहा 2 मिनट डिक्लेरेशन कर, हाँ ये हो जाएगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं गुड। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारी रिपोर्ट लूंगी, आई प्रॉमिस यू कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। तो पहले तो 5 मिनट का कहानी था, अब यहाँ पे 2 मिनट भी आ गए, बट द पर्सन कमिटेड टू मी, ये 2 मिनट मेरे होंगे, एंड देन आई एक्सप्लेन टू द पर्सन, क्योंकि तुमने गॉड से कमिटमेंट करा है और गॉड के लिए करा है, बिकॉज यू लव गॉड एंड आई नो दैट यू लव गॉड। गॉड तुम्हारी इस 2 मिनट को बहुत वैल्यूबल समझेंगे और तुमसे बात करेंगे। आज आप और मैं मैनेजर्स हैं, किस बात के? जो भी हमें बताया गया है, 5 मिनट प्रेयर करना, 50 मिनट प्रेयर करना, 5 घंटे प्रेयर करना, अगर हम उसमें फेथफुल हैं, वो काफी है। और प्लीज, आई मीन देयर वाज दिस होल सीजन वेयर सम ऑफ द ब्रदर्स सेड हम 40 दिन उपवास करेंगे। आई सेड एक्सक्यूज मी, अभी तो 40 दिन उपवास करते, फिर कुछ दिन हम 40 दिन उपवास। मैंने कहा सॉरी, फिर मुझसे परमिशन लेते, पास्टर कर ले। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। सारे पूरे साल की 40 दिन निकल जाएंगे, नहीं, पहले अपनी जिंदगी को बदलो, पहले मुझे जिंदगी बदल के दिखाओ। एंड 40 दिन का उपवास आसान नहीं है। क्या आप 40 दिन गॉसिप नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे हम धर्मी नहीं है, फक्के और फरीसी। आई मीन दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, मेरी मम्मी बोलती थी, मजा आता था उनके मुझे सुनने में, वो फक्के और फरीसी लोग, मतलब ऑल द फैरिसीज एंड द सादुसीज, वो यही सब करते थे। वो टाइट देते थे पुदीने की भी, अगर उनके सामने पुदीना है, इसकी 7 डंडियां और इसमें से 0.7 डंडी परमेश्वर की है, उसकी टाइट दे देते, लेकिन अपनी जिंदगी को मन नहीं फिराते थे। हमें फक्के फरीसियों जैसा नहीं बनना है। जो बाइबल में लिखा है, ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा होगा कि उठो और बैठो, तो आप जिंदगी पर उठो बैठो नहीं करना है। आपको समझना है कि अब जो पवित्र आत्मा दिए गए वो क्या कह रहे हैं, उनका रुख क्या है। अगर आज आपने वर्शिप को ध्यान से सुना है, आज की वर्शिप में वो परमेश्वर यीशु के चरणों में थी। I mean, if you got it, हम सब उनके, I mean, even when we were standing, we were at his feet. हर दफा वर्शिप एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर दफा परमेश्वर एक जैसे हैं, हम एक जैसे हैं, लेकिन वर्शिप वो होती है जो हमारे दिल से निकलती है, जो प्रभु को स्वीकृत होती है, जो उनको पसंद होती है। यहाँ पर गॉड के साथ ये फॉर्मूला जरूर है, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, चर्च आओ, लेकिन उसके बाद हमें क्या कहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें उसके लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि हम फारिसी और सादुसी के साथ तरह नहीं रह सकते। ओ नो 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 नो, बाइबल को इतनी दफा पढ़ना है, इतनी दफा सर झुकाना है, इतनी दफा ये करना है, और ऐसे करके ये बोलना है, और ये प्रेयर करनी, क्षमा बोलना है। क्षमा बोल रहे हो, द लॉर्ड माई गॉड इज द ओनली गॉड, लेकिन आपका दिल, आप भरे हुए हो, वचन से भरे हुए हो, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, जब आज हम अधिकार की बात कर रहे हैं, आप कैसे मैनेजर हैं, जो आपको गॉड ने बहुत कीमती सोना दिया है, वचन, और जो आपको एक टूल दिया है जो कि चांदी के समान है, और वो प्रभु के वो प्रार्थना है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग कहेंगे नो 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 नो, हम लोग ना इन दिनों में चर्च नहीं आते, हमें बड़ा अपवित्र महसूस होता है। जिसको यीशु मसीह ने पवित्र करा, ये सब रिलीजियस बातों को छोड़ दीजिए, आप चर्च आइए। आप जिस दिन हमारे अंदर यीशु मसीह आए थे, हम पवित्र यीशु मसीह का मंदिर हैं और हमें उसके अनुसार चलना है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, और आप कोई गलत और सही नहीं है, आपको हाथ नहीं खड़ा करना है, ना कुछ बोलना है। आज जो भी आपकी जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ चलने की, क्या आप उसमें फेथफुल हैं? क्या आप बाइबल पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, और अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा जी के अनुसार चल पा रहे हैं? डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? जस्ट आंसर योरसेल्फ, सो देन यू आर अ गुड मैनेजर। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक एक्यूजेशन आएगा बड़े मैनेजर से छोटे मैनेजर के पास, कि तुमको जो मैंने पोजेशन दिया है, जो मैंने तुम्हें शब्द दिया है, वचन दिया है, तुमने उसके साथ सही से नहीं चले। So it says, so he called him and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be my manager any longer.
तो वो कह रहे तेरे विषय में मैंने क्या सुन रहा हूँ, अपने प्रबंध का लेखा जोखा दे दे, क्योंकि अब आगे तू प्रबंधक नहीं रह सकता। सो यहाँ पर जो आपको और मुझे जिम्मेदारी दी कि उसका लेखा दिया जाएगा। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा, हमने 4 दिन बाइबल नहीं पढ़ी, किसी ने हमसे नहीं पूछा, बट यू नो व्हाट, मुझे 4 दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ी है या आपने 4 दिन ढंग से प्रेयर नहीं करी है, वो आपको पता चल गया है। आपके चारों तरफ जो नेक्स्ट हैं, जो भी आपके घर में रहते हैं, उनको पता चल गया है। और चौथे दिन वो दुनिया में बाहर के लोगों को भी दिख जाएगा, कुछ तो फर्क है, आप गॉड के साथ नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहे हैं कि उन लोगों को प्रबंधक नहीं रखा जाएगा। हम सब आंखें बंद करेंगे। हे परमेश्वर, मैं आपके सामने आती हूँ। हम सब ने जो भी आपने हमें अभी इंटरेस्ट किया, जो भी दिया आपने, जैसे मुझे दिया है ये चर्च, भाई बहनों को दिए नौकरी, परिवार, शब्द, इन्फ्लुएंस, लोग, प्रभु हम सब कई एरियाज में सही नहीं चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप हमारे इस चीजों को आप हमसे हटा दें। हे परमेश्वर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। होली स्पिरिट इस वक्त हमसे बात करिए। कम ऑन एवरीबॉडी, कीप क्वाइट, सब लोग चुप रहे। परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाइए वो एरियाज जहाँ पे वो लोग सीरियस नहीं है, उन्होंने ABCD में ही कमजोरी कर दी, उसी में फेल हो गए। लॉर्ड, तो आगे क्या होगा? प्लीज फॉरगिव देम, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप में से कितने लोगों से गॉड ने भी बात करी कि आपने अपनी ABCD में, जो भी आपकी ABCD है, उसमें स्लैक किया? सो कम ऑन पीपल, गॉड ने मुझसे भी बात करी। There's something that I was doing amiss. I was not serious about one particular aspect. God के लिए वो बहुत serious, because anyway 10 times, you know. So God आज हम सबको पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें प्रबंधक की जगह से हटा दूं? So please be aware, okay? आइए हम आगे देखें। और वहां लिखा है the manager said to himself, अब मैं क्या करूं? मैं तो नौकरी भी नहीं कर सकता, मैं तो इतना भी नहीं हूं कि मैं मजदूर बन जाऊं, मैं भीख भी नहीं मांग सकता, अब क्या करूं? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं काम करता हूँ। एंड देन ही डिड समथिंग, ओके। उसने सबको श्रूडली उसके पैसे कम करा दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 8th वर्स में लिखा है, अब मास्टर आया, उसको तो पता है, उसने सब कुछ देखा। ही सेड द मास्टर कमेंडेड द डिसऑनेस्ट मैनेजर बिकॉज ही हैड एक्टेड श्रूडली। सो क्या आप और मैं कई दफा बहुत गलत होते हैं, लेकिन एकदम से हम अपनी गलती को ठीक कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग, बट हम कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होते हैं। गॉड को पसंद है कि जब हम अपनी लाइफ को ठीक कर रहे होते हैं। आज आप जो बड़ा अधिकार चाह रहे हैं, मोर डोमिनियन, मोर अथॉरिटी, बट आपकी लाइफ में चीजें अभी सही नहीं है। क्या आप और मैं खुदा के साथ बेईमान हैं? इस बेईमानी को हटाना होगा। यीशु मसीह के नाम से आज ये सारी बेईमानी टूटती है, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो नेक्स्ट रिपोर्ट जीसस की होगी वो ये होगी कि ये मेरे बच्चे बेईमान नहीं, गलतियां करते हैं लेकिन बेईमान नहीं है। आमीन। सो नाउ यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे वैसे तो बेईमान है, लेकिन इसने चतुराई करी है, समझदारी, नॉट चतुराई बट समझदारी करी है, और इसने अपने लिए दोस्त बनाए इस दुनिया में। अब वो ये कह रहा है इस दुनिया में दोस्त बनाओ। वो अभी उस वर्स पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन 10वीं बार कह रहे मैं जिसको भी छोटा काम दूंगा ना, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, और जब मैं देखूंगा कि वो फेथफुल उस काम को करे, श्रूडली नहीं कि किसी को ये बना दिया, उससे बातें कर ली, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन मैं नोट करूंगा उस काम में वो कैसे काम करे, तब मैं तैयार हो जाऊंगा। जो मैंने उसे पहले दिया था, उसकी जो जिम्मेदारी है, उस वो जिम्मेदारी डिक्टेट करेगी कि ये आगे क्या करेगा। सो मैं यहाँ पर एनीवे, सो दिस इज द मेन थिंग। सो आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है दैट बेईमान नहीं बनना है, लेकिन हम बेईमान हो जाते हैं जब हमने काम किया नहीं होता है, एंड वी आर ट्राइंग टू फिल इन द गैप्स। हम ओन नहीं करते हैं, हम घुमा देते हैं बातों को, हम किसी तरह से सोचते हैं कि वो इंसान हमसे वो प्रश्न ना पूछे, और हम छुपाते रहते हैं उसको, और जब वो टाइम पास होता है थैंक गॉड इन्हें पता नहीं चला। एंड ये सब चीजें बेईमानी, ये सब चीजें बेईमानी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम आज ज्यादा अधिकार पाने के लिए इन बेईमानियों को अपनी जिंदगी से हटाएंगे। सो हम लोग आते हैं डेफिनेशन में। भाई ये अधिकार की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? कोई मुझे बताना चाहेगा आपके अनुसार अथॉरिटी की परिभाषा क्या? आप सब, कुछ लोग चाह रहे हैं मेरी जॉब में ना मुझे 10,000, 20,000, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले और अथॉरिटी आ जाए। सो
इसको पाने के लिए आज कुछ बातें समझ लेते हैं अधिकार के बारे में. सो एक डेफिनेशन है, अथॉरिटी रेफर्स टू द फ्रीडम टू डिसाइड और अ राइट टू एक्ट विदाउट हिंड्रेंस which begins with God. अधिकार का अर्थ है निर्णय लेना या बिना किसी बाधा के कार्य करने की स्वतंत्रता. और रोमन्स में लिखा है कि जो एग्जैक्ट अथॉरिटी है वो गॉड से शुरू होती है. सारी अथॉरिटी गॉड से ही आती है, जो कि रोमन्स 13:1 में लिखा है. अब कौन कौन सी तरह की अथॉरिटी होती है? कुछ लोग हैं, आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह की अथॉरिटी यूज करते हैं? सो अधिकार के कई नाम है. अधिकार एक्सूजिया, इसके 4 तरीके हैं. एक वो है द राइट टू एक्ट और डिसाइड विदाउट हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के कार्य करने या निर्णय लेने का अधिकार. आजकल हमने देखा है कंपनीज में, अगर आप काम कर रहे हैं और आप एक अथॉरिटी ले रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं ये काम कर दो, लेकिन देयर इज अ कमिटी, देयर इज अ बोर्ड, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ यू, और वो आपके हर डिसीजन को वैरी करते हैं. आज आपने ये डिसीजन, जब आपका नेक्स्ट मीटिंग होगा एचआर के साथ या जो भी सीनियर लीडरशिप है, वो आपसे पूछेंगे आपने ये डिसीजन क्यों लिया. तो एक्चुअली जबकि वो आपको ये कह रहे हैं आपको फ्रीडम है कुछ भी करने की, बट यू आर नॉट फ्री. सो इसको फ्रीडम ये नहीं कहते हैं. फ्रीडम अथॉरिटी वहां पर है जहां पर आपको अपने बारे में कन्विंस्ड है और आप खुल करके पूरे तौर तरीके से बगैर किसी की बाधा के एक डिसीजन ले रहे हैं, उसे कर पा रहे हैं. कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, राइट? वी ऑल वांट. लेकिन वहां पर एक कैच है, हमारी अथॉरिटी जीसस से आती है. सो अभी भी वो बंधी हुई है. हर अथॉरिटी किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड होती है. ओके, द नेक्स्ट इज द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी टू कंप्लीट एन एक्शन. बहुत सारे लीडर्स अथॉरिटी में काम शुरू करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द लाइन आप देखेंगे कुछ लोगों ने जो आपने बोला था वो करा ही नहीं, ओ हम तो भूल गए. एंड देन यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द अथॉरिटी. आपके से पूछा जाएगा मैंने तो तुम्हें ये काम दिया था, तुमने नहीं करा. वाइल हमारा पुराना नेचर कहेगा उसने नहीं करा, इसने नहीं करा, बट एक अच्छा लीडर कभी ये नहीं कहता है. वो हर बात को अपने ऊपर ही लेता है. अगर उसके टीम के किसी बंदे ने काम ठीक से नहीं करा, इसका मतलब है लीडर ने उसको सही से डाउनलोड नहीं दिया कि इसे कैसे करना है. सो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अथॉरिटी में. किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता या योग्यता, मतलब आपको जो दिया गया उसको आपने एंड में लेकर के आए, यू ब्रॉट इट टू अ क्लोजर. तीसरी बात, डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी कि वो अथॉरिटी जो हम किसी को देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को याद है कि स्कूल में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने बुला लिया तो मैम ने बुलाया एक बच्चे को, इधर आओ माधुरी, पूरी क्लास की मॉनिटर तुम हो, अब तुम्हें समझ. अब वो एकदम चौड़े जाते हैं, चुप रहो और ये सब. अरे तू अपने आप को गुजाते समझिए, हमारी फ्रेंड है, हमसे करे, हमारी सी बात तो मान जा. ऑफ कोर्स जो भी होता होगा क्लासेस में, लेकिन अथॉरिटी डेलीगेटेड होती है. और आपकी और मेरी अथॉरिटी डेलीगेटेड है जस्ट लाइक गॉड, जैसे गॉड ने दी. बट वी विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर. एंड द लास्ट इज, हर अथॉरिटी का एक स्फीयर होता है, एक सीमा होती है. अब जाकर के सपोज माधुरी एक क्लास को मैनेज करिए, वो जाकर के अब मैं दूसरी क्लास को मैनेज करूंगी, इट डजंट हैपन देयर. और टाइम होता है, उसका एक टाइम होता है जो दिया जाता है. एक क्लास में 30 मिनट की ही आपकी अथॉरिटी है, या गॉड एक आपको टाइम देंगे. आई नो अ मैन ऑफ गॉड, और उन्होंने ये बोला कि मैं एक चर्च का लीडर था, परमेश्वर ने कहा तुम रिजाइन करो चर्च से. क्या करूं मैं, गॉड मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इतना अच्छा चर्च चल रहा है. एंड गॉड सेड रिजाइन, और अब तुम जाकर के 3 महीने उपवास और प्रार्थना करो. तो वो जो ड्यूरेशन थी, गॉड ने उसको खत्म करा. एंड ही वाज नो मोर अ लीडर, ही वाज नो मोर अ पास्टर, बट ही वाज इन 3 मंथ्स उसने अपना चर्च किसी और को हैंड ओवर करा और 3 महीने के उपवास प्रार्थना में चला गया. सो अथॉरिटी अगर है तो उसका एक टाइम पीरियड जरूर होगा, उसकी एक सीमा जरूर होगी, उसकी एक स्फीयर होगा, एंड वो डेलीगेटेड हो सकती है और उसमें शक्ति है, इतनी पावर है कि आपका काम खत्म हो सके. एंड देन इट इज योर प्रेरोगेटिव, बगैर किसी हिंड्रेंस के आप इस काम को कर सके. सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू यू. नाउ आज का जो हमने वचन सुना है उसमें हमें समझ में आ गया है कि वो जो मैनेजर था जो ABCD कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आज आप और मैं अथॉरिटी में जाना चाहते हैं तो जो भी छोटा सा काम गॉड ने दिया है उसको आपको सीरियसली करना पड़ेगा. कौन सा है वो छोटा काम? जस्ट थिंक अबाउट इट. सो हुआ ये, आई जस्ट गिव यू माय टेस्टिमनी हियर.
जब मैं कॉलेज से निकली तो मैंने अपने पापा से कहा मुझे जॉब करना है। मेरे पापा ने कहा नहीं जॉब नहीं कर सकती तुम। आई सेड व्हाई डैड, बट मुझे सीखना पड़ेगा, आई डोंट नो एनीथिंग एंड आपने हमें कभी जॉब नहीं करने दी। सो एनीवे पापा मना कर रहे थे। फाइनली आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा हम आपको 1200 रुपए देंगे। आई वाज सो एक्साइटेड, 1200 रुपए मेरे होंगे शॉपिंग करने के लिए। सो यू नो, एंड आई वेंट टू डैड एंड मैंने डैड से कहा डैड मुझे नौकरी मिल गई। मैंने उनसे सारी बातें करी, तब फैक्स मशीन्स बेचते थे। पापा ने कहा मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगी, अभी ये तुम्हारे दिन एंजॉय करने गए। थैंक गॉड फॉर माई फादर। एनीवे सो बट एनीवे मैंने उनसे बहुत बहस करी। पापा अपनी बहस नहीं करी। मैंने कहा प्लीज 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 पापा आई वांट टू वर्क, देन ही अलाउड मी। जब मैंने काम करना शुरू करा तो उस जमाने में वो काम आई मीन अभी मतलब जैसे सीडीज होते हैं, सीडीज हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, उस जमाने में ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम होता था जो फाइलनेट का होता था, आईबीएम का। तो उसके सिस्टम्स को सेल करना था, तो हम लोग यूएस से कोलैबोरेट करके कर रहे थे। तो मुझे उसके लिए चुना गया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बट देन गॉड टॉट मी। लेकिन उस छोटे से काम को मैं करके खत्म हो गया। देन आई गॉट मैरिड। then what happened after 20 years, nearly 20 years, that boss remembered me and he said आशिमा तुम तो फाइलनेट को अच्छे से जानती हो। आई सेड हाँ सर, वो तो उस जमाने में था। नहीं मतलब बात तो वही, प्रिंसिपल वही है, तो तुम एक काम करो ना। लाइक ऑफ कोर्स देयर वाज अ बैक स्टोरी अबाउट इट कि कैसे क्या हुआ। एंड फाइनली मैंने एक जॉब करी आईटी कंपनी के लिए, जिसकी इंफॉर्मेशन जब मैंने ये फर्स्ट जॉब करी थी वहां से थी। वही सिस्टम था इन अ 20 लेटर प्रोटोटाइप, 20 साल बाद का प्रोटोटाइप, और मैं उसे कर पाई। तो जब मैंने नौकरी एंटर करी तो मैं बहुत डरी हुई थी, आईटी मुझे कुछ नहीं आता, ये कैसे होगा। बट मेरी एक इंफॉर्मेशन किसी के पास थी जो 20 साल पुरानी थी। जब मैंने काम शुरू करा तो हमें कहा था सेल्स पीपल, ओके फाइन, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो आई वांटेड अ जॉब। एंड देन व्हाट हैपेंड, सून देयर वाज अ फाइट इन द बोर्ड कि दिल्ली में काम कर रही है वो लड़की, मतलब तब मैं मुझे लोग कुछ सीनियर लोग लड़की कहते थे। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, आई वाज 40 इयर्स ओल्ड ऑलरेडी। कहते वो लड़की इतना मेहनत कर रही है, ये टाइटल दिल्ली में थोड़ी चलेगा, गुड़गांव में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो देन देयर वाज अ बोर्ड मीटिंग फॉर दैट और मेरा टाइटल बन गया हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। मुझे कार्ड मिला, आशिमा आज से आप हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैंने कहा वाओ, हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैं अपना काम करती रही सिंपली। उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी बैक स्टोरीज टू इट, बट सब कुछ बदला। पता चला कि अब हम सिंगापुर के लिए काम, सिंगापुर में, थैंक गॉड। तो काम करते रहे, वेरी एक्साइटिंग। वो भी बड़ी अजीब कहानी थी जिसमें से आपको बहुत कुछ पता है। एंड देन फाइनली वन डे न्यू कार्ड केम, मतलब एक में तो लिखा था कंट्री लीड सिंगापुर समथिंग समथिंग समथिंग, आई फॉरगॉटन द टाइटल राइट नाउ। एंड देन कुछ दिनों में एक और कार्ड आया, उस पर लिखा था आशिमा बत्रा ग्लोबल अकाउंट लीडर। क्या है, some mistake happened, मतलब I can't, and then I become somebody who's handling the accounts across Asia, सारी कंट्रीज में। मतलब पहले गुड़गांव से जा के मैं थक गई थी, अब मैं सिंगापुर जा के थकी, मेरे पासपोर्ट भी गिर चुका है। कहते अब मैं सिंगापुर ना जाऊंगा, मतलब मोर देन 45 टाइम्स आई बीन टू सिंगापुर एंड जस्ट इन शॉर्ट स्टिंट्स में। शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रही, सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। सो अगर देखा जाए, एंड इफ यू वांट टू रियली ग्लोरीफाई गॉड, जब आपको प्रभु को कहना है हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, दैट गॉड ब्रॉट्स यू देयर, और उसके बाद सीधा वहां से आशिमा अब नौकरी छोड़ दो, नथिंग, जीरो। और लोग मेरे पास आ रहे हैं आपको हो क्या गया है, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ता है, राइट। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब मुझे समझ में आया जब मैं ये मैसेज तैयार कर रही थी, गॉड मेड मी रियलाइज, क्योंकि तुम छोटे में दयानतदार थी, यू आर फेथफुल इन दैट टाइम जब आप कॉलेज से निकले थे, कि आप किसी के दिमाग में बैठे हुए थे 20 साल 25 साल। सो गॉड को याद था, इट इज गॉड। इनफैक्ट जिन्होंने मुझे कॉल करा उन्होंने कहा आज मुझे तुम्हारा ख्याल है। आफ्टर 20 years उन्हें मेरा ख्याल आया एंड ही फाउंड माई नंबर एंड ही गॉट टू मी, सेड आर यू इंटरेस्टेड टू डू समथिंग। एनीवे दैट वाज अ डिफरेंट स्टार्टिंग, बट दिस इज वेयर आई एम। सो आज आप जो भी कर रहे हैं, जिस शिद्दत से करें, आपके स्पेशली जो लोग आपको नोट करेंगे ना, वो नोट करेंगे आपकी टाइमिंग के लिए। जितनी भी हमारे घर में काम वाली आती वो बड़ा चिक चिक करते हैं। क्यों चिक चिक करते हैं? नहीं, वो कहते हैं टाइम से आओ। तो मैंने उनको हमेशा समझाती, मैंने कहा देखो वो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको ना अपने ऑफिस में क्लॉक इन करना पड़ता है, नहीं तो उनकी एक दिन की तनख्वाह चली जाती है। अच्छा, तो बहुत सारी मेड्स को मैंने समझाया, बट दे डोंट गेट इट, दे विल नॉट, उनका वर्ल्ड ही अलग है। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों में फेथफुल रहेंगे, somebody will observe you are a systematic person, somebody will say I want to be like them, somebody will say इतने शांत और sorted क्यों है। So
गॉड आपको नोट करें आपके सिस्टम के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके तरीकों के लिए। सो अरेंजमेंट अच्छा है, आपके कपड़े कैसे रखे हैं, आपका बैग कैसा है, आपका लैपटॉप बैग कैसा है, आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी कहानियां और तस्वीरें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू सी गॉड इज सीइंग यू, बिकॉज एवरी टाइम आप डी क्लटर करते हैं, आप कुछ फेंकते हैं, आप और रिलैक्स हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पता नहीं तो कई दम सोचते हैं पता नहीं यहाँ क्या क्या रखा, बंद कर दो, हम नहीं देख सकते। यू विल कीप बंद करोगे, आप बंद करते रहेंगे उसको। बट गॉड चाहते हैं कि आप हर चीज में फेथफुल हों। गॉड नोट कर रहे हैं। ज़करिया 4:10 में रिसेंटली हमने पढ़ा, NLT वर्जन में लिखा है, डू नॉट डिस्पाइज दी स्मॉल बिगिनिंग्स। यीशु मसीह के किंगडम में आपको छोटा सा ही काम मिलेगा, छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई छोटी सी बात कहे, आप मेरे लिए लिख दोगे एक लेटर and I'll pay you 5 rupees. Oh, say wow, my small beginning, मेरी छोटी beginning। आप वहां से शुरू करो और उस काम को इतने शिद्दत से करो, इतनी ईमानदारी से करो, इतने मन से करो कि लोग नोट करें, और लोग नोट करें ना करें, गॉड नोट करें और ऊपर से नोट फेंक रहे हैं आपके ऊपर। दैट इज द पार्ट यू लाइक। एनीवे, नेक्स्ट मत्ती 25:21, यू हैव बीन फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, आई विल मेक यू रूलर ओवर मेनी। जो अभी हमने पढ़ा है कि तुमने थोड़ी सी चीजों में वफादारी करी है और मैं तुम्हें बहुतों का मालिक बनाऊंगा। आज आप सब में वो ही यीशु मसीह रहते हैं जो मेरे अंदर थे। आप जहां भी हैं, आप अपने डेस्क को नीट रखो, आप अपने बॉस से तमीज से बात करो, जो भी आपको डेडलाइन दी गई है, आपको जिस दिन काम मिला है उसी दिन खत्म कर दो। और उसमें, क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं कुछ काम पहले खत्म कर देती हूँ, उसके बाद होली स्पिरिट उसको उसके पेविलियंस बना रहे होते हैं, फाइन ट्यूनिंग इट, फाइन ट्यूनिंग इट, फाइन ट्यूनिंग इट, एंड देन इट इज सो गुड एंड सो वाओ, आई एम सो हैप्पी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप जिम्मेदारी लेके चलते हैं तो आप विश्वास योग्यता में बढ़ते हैं। आपको खुद पता है कि आप फेथफुल हैं, यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ। सो राइट नाउ अगेन हम वापस आते हैं जिम्मेदारी में। आपका किचन कितना साफ है, सारी फालतू चीजें आपने फेंक दी या नहीं फेंक दी, और एक्सपायर्ड चीजें फेंकी है कि नहीं फेंकी। हमने सब एक्सपायर्ड चीजें घर से लगभग फेंक दी हैं। सो बाइबल बताती है नीति वचन 28:20 में, अ फेथफुल पर्सन विल बी रिचली ब्लेस्ड बट वन ईगर टू गेट रिच विल नॉट गो अनपनिश्ड। मतलब जो इंसान वफादार है वो गॉड उसे बहुत धनवान बनाएंगे, उसे आशीष देंगे। सो सब लोग बोलेंगे, आज से मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं और मेरी जिम्मेदारी के द्वारा परमेश्वर देख सकते हैं कि मैं विश्वास योग्य हूं। आई एम अ फेथफुल पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 28:20, गॉड इज ब्लेसिंग मी रिचली। आज मेरे ऊपर बहुत से आशीर्वाद आ रहे हैं, आज मैं आशीषित हूँ, आशीर्वादों की बारिश मुझ पे आ रही है क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 1 कुरिन्थियन 4:2, नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट दोज हु हैव बीन गिवन अ ट्रस्ट मस्ट प्रूव फेथफुल। अगर आज किसी ने डिसाइड करा आपके ऊपर भरोसा करने के लिए, सो टेल मी, क्या कोई आप पे भरोसा करता है? कोई है ऐसा जो आप पे भरोसा करता है कोई, राइट? कई चीजों में आप उनके पीछे खड़े हैं। छोटी सी चीज, हम सब विश्वास योग्य हो सकते हैं। सो बोलेंगे सब लोग, तो क्या आप विश्वास योग्य, जो भी आपका काम आपके पास है, क्या आप उसमें 100% विश्वास योग्य? मैं आपके नंबर्स नहीं लगा रही, आप हाथ मत खड़ा करना, ना पॉइंट करना, लेकिन जो भी काम आज गॉड ने आपको दिया है, क्या आप उसमें विश्वास योग्य हैं या नहीं है? एक प्रॉब्लम है, आप होना तो चाहते हैं लेकिन आपने 4 और काम रखे हुए जो आपको नहीं करने चाहिए। आपने सुना ही नहीं गॉड से। गॉड कह रहे मत करो, मत करो, मत करो, उसके पीछे मत भागो, उसका काम मत करो, पहले अपना खत्म करो, उसकी हेल्प मत करो, उसके पीछे मत जाओ, वो लोग ठीक है, वेट, मुझ पर ध्यान दो और इस काम पे ध्यान दो। लेकिन आप लगे हुए, आपका मन जो है, जरा सा इसको फोन कर लेते हैं, हाँ जरा से ये कर लेते हैं, ओ नहीं जरा सा पहले वो करके आते हैं। पहले 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 करके जो मेन काम था, जिसके ऊपर गॉड आपको नंबर दे रहे हैं, वो पीछे रह गया। और ये हम सबके साथ होता है। सो क्या आज सब लोग 1 मिनट आंखें बंद करेंगे? क्या ऐसा मेन काम है जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, आफ्टर गॉड? गॉड इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, लेकिन आप 4 अलग अलग कॉन्वर्सेशंस में हैं जहां पर आपकी जरूरत नहीं है।
और ये वो समय है कि आप समझ जाए कहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, कहाँ आपको बिल्कुल बात नहीं करनी, कहाँ आपको जिन मैटर्स में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जिनकी हो सकता है किसी का रेज्यूमे बना रहे हैं आप, लेकिन गॉड ने आपको नहीं कहा, आप जबरदस्ती बना रहे हैं। अपना टाइम, अपना दिमाग, अपने रिसोर्सेज आप बर्बाद कर रहे हैं। यू आर नॉट कॉल्ड टू दैट असाइनमेंट। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। क्या आपको पता है ऐसे असाइनमेंट्स हैं जो आप कर रहे हैं जहां पे आपको नहीं करना चाहिए? यही रीजन है कि आप मेन काम को सही से नहीं करिए। यू आर नॉट टेकिंग गॉड सिंसियरली। सब बोलेंगे हे परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मेन काम को मेन समझूंगा और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल फेथफुल होने जा रहा हूँ इस मेन काम पे जो आपने मुझे 4-5 चीजें दी हैं। आज से मैं बाकी की हर बात जिसको मुझे अटेंशन नहीं देना है, उसका टाइम अभी नहीं है, मैं उसको लेट गो करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसका वक्त आएगा तब उस पे ध्यान देंगे, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। हेल्प मी गॉड, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हम लोग सब देखते हैं जब यूसुफ को पकड़ लिया गया था और उसको बेचा जा रहा था। आपको समझना पड़ेगा पुराने जमाने में स्लेव को कैसे बेचा जाता था। एक लड़का जो अपने पिता के द्वारा एक बहुत खूबसूरत कोर्ट में रहता था और बहुत नाक ऊपर करके चलता था, थोड़ा सा एरोगेंट था, वो प्राइड आ गई थी उसके अंदर नेचुरली। तो वो तोड़ दिया गया, बर्बाद हुआ, गड्ढे में गए, गड्ढे से बाहर निकला। जब स्लेव्स को बेचा जाता था उस जमाने में, उनको नंगा करके बेचा जाता था। उनके कपड़े नहीं होते थे, बिकॉज लोग उन्हें एज मीट खरीद रहे थे, नॉट खाने वाला मीट, बट उनको अपना नौकर, एक जानवर के समान खरीदा जाता था कि वो उनके लिए काम कर सके। इट्स लाइक अ टूल। सो आप सोचिए वो यूसुफ जिसने सुंदर कोट पहना है और ये यूसुफ जो बिल्कुल बगैर कपड़ों के है, बट उसने उस बात को लाइटली, मतलब उसने उस बात को रिजेक्ट करा, बुरा नहीं फील करा, वो काम करता गया, करता गया, करता गया। और यहाँ पर जब हम उसकी कहानी पढ़ते हैं, पॉटिफर जो उसका पहला बॉस था, उसकी जिम्मेदारी बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया और उसका स्फीयर भी बढ़ गया। आमेन। सो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जब बिल्कुल कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक मीट का पीस हैं, या आप एक सिर्फ प्रोडक्ट है, आप सिर्फ किसी कंपनी में एक रिसोर्स से झाड़ू पोछा करने वाले हैं, या आपके कोई नेम नहीं, इट डजंट मैटर, क्योंकि दुनिया आपका नाम जानती है नहीं जानती, लेकिन आपके गॉड आपको जानते हैं और आप वहां पर नंगे खड़े हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसी जगह के जहां पे आप निवस्त्र हैं। आमेन। सो आपको कभी भी अपने असाइनमेंट को लाइटली नहीं लेना है। फ्रॉम हैविंग नो क्लोथ्स। और क्या हुआ सबसे पहले जब जोसेफ को ऊंचा उठाया गया, उसने अपना रोब दिया, अपने ज्वेलरी दी, उसके बाल उतार के आए थे, उसको सारे कपड़ों से लैस करा। सबसे पहले उसको एक चोगा दिया गया, उसे कपड़े दिए गए, उसको ज्वेलरी दी गई, उसको रिंग दी गई। तो जो चीज उसकी हटा दी गई थी वो सब उसे वापस मिली। फ्रॉम हिज फादर्स ब्यूटिफुल कोट, एक पिता का प्यारा कपड़ा, टू गॉड्स एक्नॉलेजमेंट। तो गॉड आप सबको जोसेफ की तरह देखते हैं, आप सबको एक्नॉलेजमेंट देंगे, लेकिन मैटर करता है आपके बेयर मिनिमम टाइम में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। और मैं बिलीव करती हूँ, हो सकता है जोसेफ का मन टूटा हो, ही वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, कोई मुझे नहीं जानता है, मुझे मीट की तरह यूज किया जा रहा है, मुझे स्लेव की तरह यूज किया जा रहा है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे कोई इश्यू, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, एंड हियर आई एम वर्किंग सो हार्ड। डोंट ग्रम्बल। आप बिलीवर नहीं है अगर आपकी बात ये चल रही है, आपको गॉड के बारे में समझ नहीं है, आपको गॉड के सिस्टम के बारे में समझ नहीं है, आपको गॉड की बातें समझ नहीं है, आप गॉड को वर्शिप करें, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन आप खड़े हैं ऐसे, यू आर बीइंग सोल्ड एज अ स्लेव, जब आपको बेचा जा रहा है एक स्लेव की तरह। यही वो दिन है जो बताएगा कि ये प्रधानमंत्री है, क्योंकि उस वक्त जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे लोग आपके कपड़े देखेंगे, लेकिन जब आप निवस्त्र थे लेकिन आपका एटीट्यूड सही था, पूरा स्वर्ग आपके सामने खड़ा था। लेकिन आपको समझना था, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपके पास गॉड है, और आप उनको देखें, उन्हें समझें और आज अपनी शेम को हटा दे। सो प्लीज वही बात आ जाती है जिम्मेदारी की। द गॉड ऑफ स्मॉल बिगिनिंग्स। एक प्रधानमंत्री की बिगिनिंग बगैर कपड़ों की हुई थी। जब मैं अवीवा के लिए काम करती थी, खुदा मतलब नॉट खुदा की दर्शन, एक प्रोफेशनल थी और वो बहुत सीरियस काम करती थी। जब उन्हें इंडिया लेकर के आए और उन्हें कर्नाटका लेके गए, नियर होम हम्पी, या दैट प्लेस इज कॉल्ड हम्पी, वहां पर एक मिशन था जहां पर बच्चों को एजुकेट किया जाता। तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, व्हेन शी इज अ ग्लोबल फिनोमेना। शी सेड, जब मैं बहुत गरीब थी, हमारे पास चप्पल नहीं था, एंड शी इज अ चाइनीज लेडी विद चाइनीज बेयरिंग, हमारे पास चप्पल नहीं होती थी, स्कूल जाने के लिए मैं नंगे पैर जाती थी।
सो लोगों की कहानियां ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वहां पर भी है, इन अदर कंट्रीज. सो गॉड ने उन्हें बहुत ऊंचे स्थान पे किया. एंड द लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा. जब हमारे अंदर डिसऑनेस्टी होती है, डिसऑनेस्टी इन अस, इट रिवील्स अ डीपर इशू. जो लोग ईमानदार नहीं हैं और बगैर ईमानदारी के काम कर रहे हैं, आपके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है. और ये बात सिर्फ उस काम के बारे में नहीं है, ये आपके अंदर का एक इशू है कि आप ऐसा क्यों करें. हम लोग देखेंगे एक्लीसियास 10 और 1, सुपोपदेशक 10 का है. एज डेड फ्लाइज गिव परफ्यूम अ बैड स्मेल, सो अ लिटिल फॉली आउटवेज विजडम एंड ऑनर. मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगा था. या दैट्स इट. तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी गलत है, हम डिसऑनेस्ट हैं, हम बातों को घुमाते हैं, या हम सीधी बात नहीं कर पाते, हमेशा कुछ छुपा करके हम उस पर लगे हुए हैं, वो हमारे अंदर एक कैरेक्टर रिवील कर रहा है हमारे बारे में. मे भी किसी को नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम जो कि ईमानदारी के नहीं है, ये बहुत खतरनाक है. क्योंकि जब आप किसी बड़ी पोजीशन पे आ गए तो ये बड़ी बेईमानी को दिखाएंगे. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी छोटे लेवल पर ही इसको ठीक कर लें. और हमें गॉड से पूछना होगा कि मेरे अंदर ये बेईमानी क्यों है, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, क्यों मैं झूठ सच बोल रहा हूँ. और जब तक हम इन बातों में उलझे रहेंगे, हम कितना भी कर लें, हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे. और आप इसको एट्रीब्यूट करेंगे, नहीं मुझे उन्होंने जलन करी, उन्होंने ऐसा करा, वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं पसंद नहीं करता. एंड सम कहानी बड़ी अच्छी होगी, इसमें एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है. बट सच्चाई ये है कि कमी हमारे अंदर है, जो होली स्पिरिट को दिख रही है. तभी होली स्पिरिट दूसरों के मन पे आपके प्रमोशन के लिए नहीं डाल रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग. सो जस्ट चेक योरसेल्फ, इट इज अ साइन ऑफ अ क्रैक इन आवर कैरेक्टर. ओके. और ये बातें फिर आगे बाहर निकल के आती हैं. और लास्ट पॉइंट, जब हमें परमेश्वर अथॉरिटी देते हैं, वो एक गिफ्ट है, वो हमारा हक नहीं है. जब आपको मैनेजर बनाया गया, आप किसी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, व्हाइल द लेवल इज गुड, आपको सैलरी मिल रही है, वो तो आपकी मेहनत है. लेकिन वो अथॉरिटी और वो जो काम है, बाइबल कहती है प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम द ईस्ट और द वेस्ट, बट इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. कि जो प्रमोशन है, हम सब प्रमोशन समझते हैं, वो गॉड से आता है. सिर्फ गॉड कर सकते हैं. लेकिन आपके अंदर अभी भी बिटरनेस है, आपके अंदर अभी भी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, आपके अभी भी ये कि कोई और कर रहा है तो मुझे नहीं मिला, तो यू गो इनटू अ डिफरेंट स्फीयर ऑल टुगेदर. ये सारी बातें होली स्पिरिट को दिख रही हैं और इसीलिए आप कहीं बंधे हुए हैं. वक्त आ गया उपवास और प्रार्थना के द्वारा इसको स्टडी करें, अपने आप को स्टडी करें. ये मत स्टडी करें वो ऐसे, उन्होंने ऐसे करा, वो ऐसा होता, वो ऐसा, वो यहाँ करते मेरे लिए और मुझे छोड़ दिया. नो 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 नो, ये झूठी कहानी है. ये आप सिर्फ अपने दिल को सुकून दे रहे हैं. और ये भी झूठी कहानी आपके अंदर से उस क्रैक से आ रही है. बॉइल इट डाउन, स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. कहाँ से आ रही है ये बात? इसका एपिसेंटर, जैसे अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है लेकिन वो जाकर के कहीं और दिखता है, राइट? उसका एपिसेंटर कहीं और होता है, उसके ट्रेमर्स कहीं और आते हैं. आज आप अंदर घुसिए और देखिए कि क्यों आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. गॉड आपके साथ नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? व्हाई? क्या चीज अंदर पड़ी है जो सड़ेंद, जो सड़ रही है? आपकी स्टिंकिन थिंकिंग. तो जो हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, वो हमारी सड़ी और गंदी सोच है. और हमें अपनी सोच को बदलना होगा. हमें कपड़ों की धुलाई करने की जगह मन की धुलाई करनी चाहिए. जितने हम लोग इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स खरीद रहे हैं, वो ऐसे धोएगी, ऐसे नहीं, अंदर से क्यों नहीं कर सकते? काश की ऐसी वॉशिंग मशीन हमारे को अच्छे से पीटती है. एनीवे, सो लिखा है रोमियो 13:1 में, देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच इज गिवन फ्रॉम गॉड. रोमियो 13:1 में हर अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है. आपको जो भी अधिकार चाहिए वो आपके लीडर्स, आपके बॉसेस या आपके परिवार के जन नहीं देंगे, गॉड देंगे. जब गॉड देखेंगे आपकी क्रैक भर गए हैं और सड़ैंत खत्म हो गए, नहीं तो आप उस लेवल पे जाकर उतना ही गंद करेंगे. और जेम्स चैप्टर 4:10 में लिखा है, अपने आप को दीन करो ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके. सो ये बातें हैं जो अथॉरिटी के बारे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती थी. सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अथॉरिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कितनी चाहते हैं? कितना इन्फ्लुएंस चाहते हैं
अलॉट, आई एम श्योर, आई मीन देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर। तो परमेश्वर आपको अथॉरिटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अथॉरिटी लेने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों का एग्जाम पास करना है और एक ब्रिलियंट रिजल्ट लेके आना है, ताकि परमेश्वर कहे ये थोड़े में वफादार था, मैं इसे आगे लेकर के जा सकता हूं। और परमेश्वर हमेशा आपके छोटे कामों को देखते हैं। ही इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आपने छोटा सा सच बोला, आपने फर्स्ट टाइम गलती मानी, हाँ यू नो मेरे से गलती हो गई, एंड आई एम थिंकिंग, आप छोटी बातों को, आपको छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने गॉड से पूछ करके उसे ईमानदारी से किया। आप गॉड को डिस्पाइज मत करिए, बिकॉज गॉड आपको देख रहे हैं। दूसरा, आप वफादार बनिए कि गॉड आपको ट्रस्ट कर सके। थर्ड बात कि आपके अंदर अगर ईमानदारी नहीं है तो वो आपके दिल के हाल को बता रहा है। जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में बेईमान होगा, और वो ईमानदारी से उसको नहीं कर पाएगा। वहां कहीं ना कहीं आप होंगे और गॉड नहीं होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अथॉरिटी जब गॉड देते हैं वो एक गिफ्ट है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग के सामने एक अथॉरिटी के टाइम में बैठी हूँ, एक पोजीशन में बैठी हूँ, ये भी एक गिफ्ट है, ये मेरा हक नहीं है। चर्च में हम आपको जब करेक्ट करते हैं, ये हमारी अथॉरिटी है, लेकिन हमारा हक नहीं है। हम आपको डांट नहीं सकते, लेकिन हम एक लेवल तक आकर के आपको जो चर्च का मैटर है बता सकते हैं ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। लेकिन हम आपको डांट नहीं सकते, लेकिन ऑफिस में इट विल बी डिमांडेड ऑफ यू एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। आइए हम यहाँ पर परमेश्वर के सामने जाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम देख रहे हैं हमारी जिंदगी में बहुत एरियाज एरियाज हैं जहां पर हम गड़बड़ कर रहे हैं। आप हमें ट्रस्ट ही नहीं कर पाए छोटे कामों से। आज हम किसी की आंखों में ट्रस्ट वर्दी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आपकी हमें सिखाइए ईमानदारी से कैसे चलना है। जब कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें अंदर से मालूम है हम ईमानदार नहीं रहे, बिकॉज हम केयरलेस थे और वट एवर। लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, हमें विश्वास योग्य मैनेजर बनाइए हर उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आप दे रहे हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं जो आपने हमें चीजें दी हैं, हम विश्वास योग्य हों, हम अच्छे मैनेजर्स बने। परमेश्वर, जो भी आपने हमारे हाथों में दिया है वो ब्लेस्ड हो। आप हमें एक देंगे, हम आपको उसको डबल करके दें। प्रभु, हम बिल्कुल भी किसी बड़ी बड़ी चीजों के पीछे ना भागें। मैटर करता है कि हम आपको ईमानदारी से सर्व करने वाले हों। हे परमेश्वर, सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। जब हम नेक्स्ट लेवल पे आए, हमारा नेक्स्ट लेवल भी हम ऑलरेडी आपको समर्पित करते हैं और आपके अनुसार उसमें चलते हैं। हमें अधिकार के बारे में और समझाइए और दिखाइए, और हम अधिकार को स्टुवर्ड करने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। सब लोग दिल पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर, आज तक जो मैंने ईमानदारी नहीं दिखाई उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। मुझे टू मच काम नहीं करने, सारे वर्ल्ड में इधर उधर नहीं भागना, लेकिन वो चुने हुए काम जो आपने मुझे दिए हैं, जो मेरी ए लिस्ट में आते हैं, आज मैं उनके प्रति सिंसियर हूँ, सीरियस हूँ, और मैं उसे पूरा कर पाऊं, अनइंटरप्टेड कर पाऊं और उसे कंप्लीट करूं। लेकिन परमेश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे लीडर्स मुझे देख रहे हैं, मेरे बॉसेस मुझे देख रहे हैं, मैं उसको आपकी समझ के अनुसार ढंग से करने पाऊं। यीशु मसीह के नाम से हेल्प मी गॉड, हेल्प मी टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। मैं भरोसे के काबिल हूँ, आप मुझ पे अपना भरोसा डाल सकें। धन्यवाद प्रभु कि आप मुझे बोल सकें कि आप मेरे पे भरोसा करते हैं और आप मेरी वाहवाह कर सकें। मुझे मेरी वाहवाह, मुझे मेरी प्रशंसा आपसे चाहिए। आई वॉन्ट माई प्रेज फ्रॉम यू, आई वॉन्ट माई ऑनर फ्रॉम यू गॉड। आई विल नॉट सीक इट इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया में नहीं ढूंढूंगा। आज से मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा। आई फॉरगिव एवरीवन, वो अपना काम करें। जिस दिन मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी प्रमोटेड। थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। सो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। जिम्मेदार लोगों को उनकी अथॉरिटी मिलती चली जाती है। तो ये जो जिम्मेदारी आपके हाथों में है, ये ही प्रूव करेगी कि आप कितना दूर जाएंगे। सो आई प्रे ओवर यू कि आप ईमानदार होंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप लिसनिंग टू दीज मैसेजेस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।